अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज जरा बात करते हैं कि किचन में कौन कौन कितनी मदद करवा रहा है। चूंकि रमजान में हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि खवातीन पर ज्यादा जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। एक तरफ ज़ाहिर है अपनी इबादत, जिसके लिए आपने टाइम निकालना होता है, अपने घर के सारे काम तो मैनेज हो रहे होते हैं, बट वो जो सहरी की तैयारी और अफ्तारी की तैयारी होती है, ज़ाहिर है रोजे में फिर स्पेशली अफ्तारी के 1-2 घंटे पहले से तैयारी करना, स्पेशली वो गेस्ट आने हो तो और तैयारी बढ़ जाती है, स्पेशली इन ज्वाइंट फैमिली, बड़ी फैमिलीज में तो फिर खवातीन पर बहुत आ जाती है। ऐसे में जो मर्द है ना, जो ऑफिस से जाके कहते हैं मैं थका हुआ और रेस्ट करते हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट। ये आज का हमारा मौजू भी है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि मिलकर काम करना। रोजा सबका है ना, खातून का भी मर्द का भी, तो मिलकर किचन काम करना, मिलकर अफ्तारी तैयार करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि मेरी भी अब से कोशिश होती है कि मेरी रोटी ज़ाहिर मैं नहीं बना सकता, मुझे नहीं आती, बट स्टिल जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, वो चाहे बर्तन में उठाने में या फॉर दैट मैटर कुछ बनाने में कर सकूं, मैं करने की कोशिश करता हूं। सही बात है। ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। एट द सेम टाइम जो आपने बात की ना कि इबादत के पर्सपेक्टिव से भी ऑनेस्टली हमारी खवातीन उस तरह से इबादत करने का मार्जिन भी नहीं मिल पा रहा होता, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा उनके ऊपर आ जाती हैं कि पूरा दिन काम 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 काम। एक थकन भी इंसान को होती है, कंप्लीटली आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। देन अफ्तारी से 2 घंटे पहले जो कि वैसे ही बड़ा इबादत का बड़ा पीक टाइम होता है, उस टाइम पर भी किचन में सारा वक्त गुजर रहा होता है। तो एक जो है ना ज़हनी मुशक्कत होती है, जिस्मानी मुशक्कत अलग होती है, तो शायद उस तरह से फोकस करना भी मुश्किल हो जाए। लेट्स बी रियलिस्टिक। इसमें बड़ी जरूरी चीज ये है कि मिलकर चला जाए, काम बांटा जाए, सो दैट किसी पर भी बोझ ना पड़े। रमजान की रहमतें जो जितनी समेट सकता है वो उतनी रहमतें समेटे, इबादत भी कर सके और एट द सेम टाइम किसी के ऊपर कुछ ना पड़े। एंड अपने दस्तरखान को सादा रखें, इतनी ज्यादा फरमाइशें करने की जरूरत नहीं होती। समोसे तो पकोड़े क्या क्या, मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि लोग खा कैसे लेते हैं। 3 दिन के बाद, लिटरली 4 दिन के बाद जो है मैक्सिमम, पकोड़े खाने को दिल नहीं कर रहा होता, या ऑयली चीजें खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो पूरा दिन आपके मैदे में वैसे ही कुछ नहीं गया हुआ, और फिर जो है एकदम से आप इस तरह की गिजाएं खाना शुरू कर देते। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे खाते लोग। अच्छा सबिन, मसला ये होता है कि खाते भी इतना ज्यादा नहीं है, समटाइम्स बन रहा होता है। हाँ, बन रहा होता है क्योंकि आपका दिल उस वक्त चाह रहा होता है, बिकॉज अब रोजे की हालत में आपका दिल चाह रहा होता है ये भी हो, दस्तरखान पे ये भी हो, बट जब आप खाते हैं तो पेट तो आपको उतना सही, आपने उतना ही खाना होता है। एक चीज शो ऑफ भी होती है, ये भी बड़ी ये चीज अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती हमारी कि आज भी हमारे जहन इस तरह के कि जी फलाना अगर पूछेगा कि आपके दस्तरखान पे क्या है, तो हम बता सके जी हमारा दस्तरखान तो ऐसा होता है। ये हमारी मेंटालिटी है। हम कोई अगर ये बात करें ना, हम तो सादा खाना खाते हैं, तो लोग ना शायद ये अच्छा इनके घर में तो ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, स्पेशली अगर कोई इफ्तार पे आ जाए फौरन, तो फौरन जो एहतमाम शुरू हो जाते हैं। रोजे का जो मतलब है, उसका जो मकसद है, वो बिल्कुल ये नहीं है कि आप सिर्फ खाने पीने पे ध्यान रखें, बल्कि ये तो सब्र सिखाता है कि आप कितना कंट्रोल अपने ऊपर कर सकते हैं। अगर किसी की ऐसी सोच है तो आप वैसे दूर रहें, ये बड़ा जरूरी है कि आपका खैर ख्वाह वो हो नहीं सकता। सो बस अपने आप को समझें और इस रमजान कोशिश ये करें कि एक तो एक मैक्सिमम टाइम इबादत का, और दूसरा है कि एक दूसरे को सपोर्ट, और बल्कि दूसरा क्यों, आपके अपने घर वाले, आपके अपने फैमिली मेंबर्स, आपके अपने प्यारे, आपके अपने साथी, उनको सपोर्ट करें, साथ दें, ताकि सब इस रमजान भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। क्योंकि वाकई में कहता हूं रमजान को एंजॉय करना चाहिए, इस इबादत को भी, इस माहौल को भी एंजॉय करना चाहिए। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे सेगमेंट्स तो होंगे, लेकिन आज यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मर्द भी रोटी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये इसको टीजर करने देते हैं। आपको मिलवाएंगे ऐसे शख्स से जो कि आज हमें रोटी बना के दिखाएंगे, बल्कि मैं सीखने की कोशिश करूंगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNN, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। इनकी गेम की स्पीड है गारंटी, ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे,
ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है। जो इनके फन को शॉट से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज, जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। इस बार माह खुदा रमजान में एक तारीख रकम हो रही है। इस्लामी इत्तिहाद का अदीमुल मिसाल और शानदार मुजाहिरा। बज़्म सज रही है हब्ल मतीन कुरान के साये में। मेजबान 2 इस्लामी और ब्रादर मुल्क ईरान और पाकिस्तान। देखना न भूलिएगा। यूफोन 4G की सुपर 5 ऑफर लगाएगा 1 और इस्तेमाल करेंगे 5। तो अभी ऑफर सब्सक्राइब करो और शेयर करो 2 GB डेटा विद योर बेस्ट 4, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सेगमेंट है शीश का रमजान और आज शीश के साथ के दोस्त भी हैं। तो आज हमारी जो गुफ्तगू का मौजू होगा वो दोस्ती भी है। हम अक्सर बात करते हैं ना, डिफरेंट जनरेशन की दोस्ती डिफरेंट है, मिलेनियल्स की दोस्ती डिफरेंट है, जिनजी की दोस्ती डिफरेंट है। सो आज दोस्ती के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। एंड वी हैव विद अस शीश भी हैं और रिजवान भी हैं, मुस्तफा बिन रिजवान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ग्रेट। मुस्तफा आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। दोस्ती कब से है? 1-2 साल होने वाले। 2 साल से दोस्ती है। अच्छा, दोस्ती में वो कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वैसे 1-2 साल है, बट स्टिल लेट्स दिस क्वेश्चन, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद शीश। मेरे और मुस्तफा की फ्रेंडशिप में कभी डाउन्स अप एंड अप है। यस। सो हाउ डू यू डिफाइन योर फ्रेंडशिप विद मुस्तफा? बहुत अच्छी, लाइक ही इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल फ्रेंड्स आई हैव। मोस्ट ट्रस्टेबल फ्रेंड। ये बड़ी बात होती है वैसे कि आप इतनी सी एज में ट्रस्ट हो जाता है फौरन, या पता होता है कि ट्रस्ट क्या होता है? बिकॉज आपकी एज में जब हम थे वी डिडंट नो, ऑनेस्टली वी डिडंट नो कि ट्रस्ट क्या होता है, किस पे करना चाहिए। हमने इसलिए दोस्ती में बड़े धोखे भी खाए। कैसे डिफाइन? ये कहानी फिर से। आई हैड अ फ्रेंड, आई यूज्ड टू लिव इन कराची, so he was my friend for like 6-7 years. Okay. And basically it's a long story, but like he got my phone stolen. Yeah, so I know how to trust people. Okay. Yeah, like 6 साल का दोस्त 6 साल फोन चोरी कर लिया। करवा लिया। करवा कैसे लिया? वो थोड़ा बड़ा है ना मेरे से, मतलब like he's in college now, so he sent some people to act like they don't know him. वो मेरे साथ लेके गया, तो like he got me robbed. Oh my goodness! This is too filmy, but this on gunpoint. Something जो कि on gunpoint. Yeah. इतनी सी एज में Yeah. you had this trauma. Oh my God. ये कैसे मालूम हुआ कि अच्छा उसने करवाया था ये? वो बस बहुत से क्लूज मिल गए। Okay. अच्छा देखिए, लेकिन उसने कितनी यंग एज में एक बड़ा सबक भी सीख लिया कि नो मैटर व्हाट, आपकी 6 साल की भी दोस्ती अगर है तो हो सकता है कि वो गलत इंसान से हो। अल्लाह की दोस्ती तो सलामत रखे। जिस दोस्ती पर आज हम बात भी कर रहे हैं, सो हाउ डू यू डिफाइन दिस फ्रेंडशिप विद शीश? काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, एंड आई आल्सो थिंक दैट ही इज माय मोस्ट ट्रस्टेबल फ्रेंड, क्योंकि ही इज बीन वेरी गुड फ्रेंड। शीश परेशान हो तो क्या कहते हैं? शीश परेशान हो तो कहते हैं कि मुस्तफा जाएंगे, जा यहाँ से सीधा I need my personal space. ऐसे होता है वैसे हम ठीक कहते हैं। दोस्ती। अच्छा, लेकिन अक्सर दोस्त इस बात पर नाराज भी हो जाते हैं। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते उस टाइम, आपकी फीलिंग्स के आई डोंट नो दे डोंट नो हाउ टू हैंडल। तो उस दौरान क्या आप में से कभी किसी की नाराजगी होती है कि शीश ने उस टाइम कह दिया मुस्तफा जाए यहाँ से, मुस्तफा ने कह दिया शीश जाए यहाँ से? नहीं, मुस्तफा ने ऐसे कभी उस पे जब देखा शीश ने कहा, वो उसको बस चल जाता है कि मैं चीज वजह से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो वो माइंड उस तरह से नहीं करता। होपफुली माइंड करते हैं। मैं माइंड करते हैं, नहीं माइंड करते। अच्छा, वैसे मैं आपकी जगह होता तो मैं माइंड करता कि मेरा इतना प्यारा दोस्त है, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, एंड हम उससे क्लेम भी करें कि मोस्ट ट्रस्टेबल फ्रेंड है, और किसी भी वजह से ओके तुम जाओ, मुझे कोई दोस्त कह के दिखाए ना ऐसे जो मेरा ट्रस्टेबल फ्रेंड है, तो लग पता जाएगा उसको, फिर मैं करता क्यों उसके साथ।
मैं तो नहीं जाऊंगा, आप चले जाते हैं? नहीं, क्योंकि नहीं, देखिए मुझे हर बताओ बंदे क्या की हुआ। हर बंदे की अपनी पर्सनल स्पेस होती है, उसको इन्वेड दैट मीन्स कि जेन जी में पर्सनल स्पेस का ख्याल बहुत ज्यादा रखा जाता है, हमारे यहाँ जरा काम मुश्किल है। हमारे यहाँ कहते हैं नहीं अच्छा, बता। मैं ऑनेस्टली ये बात बताऊं कि जेन जी वाकई जो हमारी जो अभी की जनरेशन है वो इस चीज का बड़ा ख्याल रखती है, कैसे खड़े होना है, कितने डिस्टेंस पे बात करना है, किससे क्या सवाल करना है, किससे क्या सवाल नहीं करना, किस तरह से आपने अपनी बात को कन्वे करना है कि किसी को बुरी ना लग जाए, एंड स्पेशली सबसे बड़ी बात कि एक डिस्टेंस किस तरह से मेंटेन रखना है, किसी को स्पेस किस तरीके से पर्सन, तो इसका ख्याल जेन जी मेरे ख्याल है बहुत अच्छा रख रही होती है, जिससे हमें सीखना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे जो अपनी बात कर लो। सीनियर नहीं, आई डू, मैं बहुत पर्सनल नहीं, स्पेस मैं एज की बात कर रहा Age था, बात- मैं जनरेशन की मैं बात भी कर रहा जेन था। जी में आती हूँ। Oh my God! Kill me! Please, Gen Z! मतलब मेरी बेटी मुझे कहती है बाबा ये 1980s मैं कहता हूँ I am, but I mean why are you mentioning this? उस दिन वैसे डिफाइन हुआ था कि 1995 और उससे ऑनवर्ड जेन जी है। Wait, but like 1997 and 1998 onwards. My brother, thank you so much. Thank you so much. She's Thank 2-3 you. साल का फर्क है, सिर्फ इज्जत रख लेते हैं मेरी। क्या Don't know that control. Gen Z नई term दिया। प्री जेन जी, वेरी नाइस, लेकिन प्री जेन जी आप बताएं आपका क्या नाम दी? सीनियर मैं सिटीजन। बताऊँ, आप तो मिलेनियल्स में भी नहीं आते। प्री जेन अल्फा है, Gen जेन अल्फा ही, Alpha, Gen लेकिन Z प्री है, ऐसे कर रहते हैं। लेकिन सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने अपने आप को जेन जी कैसे बोलते हैं, मैं किसी 2-3 साल का फर्क मेरा है, तो 12 साल के फर्क है। 12 साल का फर्क। एग्जैक्टली। अच्छा, अच्छी फ्रेंड को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? दोनों फ्रेंड्स को एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए, और कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कि वो बैक बाइटिंग करते हैं एक दूसरे पे, ना तो कभी हम लोगों के बीच में इस तरह कभी नहीं हुआ, ना तो कोई फाइट हुई, मतलब उस तरह से जैसे दोस्तों के बीच में हो रही थी वो भी नहीं, तो वो भी। और मुझे ऊपर गुस्से से में लग रहे हैं वैसे aggressive। हाँ, वैसे मुझे aggressive लग रहे हैं ये, मतलब ऐसी वो रेस्टिंग फेस कुछ लोगों का ऐसे होता है जो वैसे ही बदनाम हो जाते हैं कि ये बड़े खड़ूस हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप उनसे बात कर रहे हैं, आई डोंट मीन कि आप खड़ूस हैं, लेकिन नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अक्सर ऐसे होता है। अच्छा, मुझे नहीं, लोग कह इस भी तरह से दिया। कह जाते हैं, मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, हाँ, डैमेज please। कंट्रोल कर लेती हूँ। मुझे अक्सर लोग ये बात कह देते हैं कि खड़ूस आपसे, हो, हाँ, सड़ियल हो, खड़ूस और बुझी नहीं सड़ियल। हो। मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं वर्ड्स दे रहा हूँ सभी को कि if you want to add, please do। लेकिन जब लोग बात करते हैं उन लोगों से तो दिन दे कि नहीं, सबसे अच्छे लोग, नरम दिल, ओहो। काइंड, वो लोग होते हैं। अच्छा, प्री जेन जी। बताएं। basically Mustafa, वो तो अभी it's his also his first time on like national television, हमारा इसलिए first time उनके साथ आज। yeah. It's not just your first time, हमारा first time आपके साथ। आपका फर्स्ट टाइम हमारे साथ, और मेरा फर्स्ट टाइम टीवी पे। It's not TV, it's just drawing room। बहुत स्मार्ट है आज की जनरेशन, कैसे उन्होंने आपको ऐसे फट करके जवाब दिया है। मैं यही चाह रहा था कि जरा खुल के बात खुल के करें। खेलें। हाँ, सही बात है। मुस्तफा, आपके नजदीक एक अच्छा दोस्त कौन होता है? वैसे दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त तो अच्छा ही होता है। दोस्त तो दोस्त होता है, मुकम्मल टर्म है ये। दोस्त एक और तो वो ज़्यादा टाइम होते मेरे साथ होता है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट ही इज दैट क्लोज, क्योंकि जो है ना उनके साथ काफी अच्छी वो फ्रेंडशिप Alright, the question is कि normally आप दोस्तों को डिफाइन कैसे करते हैं? मुझे उसी तरह के ट्रस्टेबल होता है, that's how you define it? जी। ओके, ट्रस्टेबल आपके पेरेंट्स भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, खैर वो, बट जब हम बात करें आपके पीयर्स में जो दोस्ती की, आपके स्कूल लेवल में दोस्ती डेवलप हो रही है, फिर आप दोस्ती आगे जारी होती है, तो उसमें जिस तरह आपने कहा कि शीश ने आपसे कहा कि गिव मी पर्सनल स्पेस, आपने उसको रिस्पेक्ट दिया, आपने कहा फाइन, टेक योर टाइम एंड विल मीट अगेन। अदरवाइज और क्या ट्रेट्स होते हैं जिससे डिफाइन हो रही होती है कि दोस्ती है और ये बेलॉस दोस्ती है? इफ आई पुट दिस इन अ वे, अनकंडीशनल। थैंक यू सो Gen Z मच। ना बेलौस परेशान हो थैंक जाएगा यू सो मच प्री जेन जी। जी। हाँ। She's, would you like to answer? I think a friend is who you can talk anything about to, और मतलब you can do anything with them, और मतलब वो personal भी ना लेना, and they understand you in a better way than others. That's true. हाँ, they understand you better than others. That's absolutely right. अच्छा, आप अपने बाबा के दोस्त भी देखते होगे, अपनी मम्मा के दोस्त भी देखते होगे,
उनकी दोस्ती को और जो अब आपकी जनरेशन है आपकी दोस्ती को आप कितने डिफरेंस आप फील करते हो, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज क्या हैं, सो दैट हम वो एक जनरेशन गैप जितना है ना हम देखें वो कितना गैप आया, आज की जनरेशन क्या सोचती है? मैंने तो ये नोटिस किया एक तो कि जो आज वाली जनरेशन है वो ज्यादा कुछ शेयर करती है, लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और जो मतलब हम लोग थोड़े वो भी होते पिकी भी फ्रेंड्स में, और वो जो हमारे पुरानी जनरेशन है दे आर नॉट एज पिकी इन फ्रेंड्स एंड दे डू नॉट शेयर एज मच। अच्छा, हम जो बोलते थे चीज, आई डोंट नो इससे आप भी रिलेट कर सकते हो या नहीं, आज तक हमें वाकई जो हमारी जनरेशन है हमें नहीं पता कि दोस्त क्या होता है। हम अक्सर कोई जानने वाले को दोस्त जानना वाला है तो हम कहेंगे वो नाम आया किसी का किसी, तो अच्छा वो तो मेरा दोस्त है, हालांकि शायद हमें इस चीज का नहीं पता। आप ये बताएं जो आपकी जनरेशन है दे नो कि दोस्त कौन है, आपके जानने वाले कौन है, आपके क्लास फेलोज कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है। इज इट लाइक दैट? या बिल्कुल, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके बिटवीन में। ठीक है। ओके, जेन जी दोस्तों में सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं? तो टाइम ही नहीं होता, सुबह स्कूल होते हैं, जेन जी बहुत बिजी, हम सीधा कॉल ही कर लेते हैं। So no good morning and no good night and no how are you, I guess. सीधा How are you? मैं अगर टेक्स्ट कर रहा हूँ बट नॉर्मली हर वक्त गुड मॉर्निंग और इस तरह की ये चक्कर काम की बात करो। चलो वैसे अगर मिल रहे हो तो ओके, वैसे हम लोग हर दिन ही मिल रहे होते हैं, तो आप जो हाल चाल पूछते हैं दूसरे का या नहीं? पूछ लेते हैं क्या हाल है? यस, हमारे पास कुछ फ्यू मिनट्स होते हैं जिससे पहले क्लास स्टार्ट रहती है। अब हमारा सेक्शन भी अलग हो गया, पहले सेम होता था। अच्छा, ये आप आया ना सही वाला टॉपिक हमारे पास, ये मुस्तफा आप इस पे आंसर करें कि जैसे हम अपने टाइम पे जाएं तो जैसे ही नेक्स्ट क्लास में अगर सेक्शन किसी वजह से चेंज हुआ, जैसे हमारे वक्तों में तो बायो के और कंप्यूटर के वक्त में सेक्शन लाइक और नालाइक सेक्शन भी होते थे, लाइक तो छोड़ो ना, बायो और कंप्यूटर पे रख लेते हैं इसको। तो उसमें हम बड़ा दुखी होते थे। मेरी बड़ी दोस्तियां गई हैं, लाइक सेक्शन में चली गई थी मेरी दोस्तें, और मैं नालाइक सेक्शन में नहीं, मतलब ABCD होता था ना, तो ए वाले जो होते थे वो एक्सट्रीमली लाइक होते थे, जो बी वाले होते थे वो उससे थोड़े कम लाइक होते थे। नो, आई वाज इन बी। शायद मेरा वो होता ना कि 90% वाले होते थे, तो इट वाज लाइक कि मेरा 89% था। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं ए में गया था। नहीं, आप डी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ए सेक्शन होता था, लड़कियों। अच्छा, दूसरा सेक्शन में बी होता था। वो जमाना बड़ा पुराना जमाने की आप बात करें, मेरे जमाने में प्री अल्फा, प्री अल्फा, तो जस्ट इमेजिन कि वो कितनी पुरानी कितने को प्री होगा। मैं को डायनासोर। सवाल क्या था आपका? हाँ, सवाल मेरा ये था कि जैसे बुरा दिया मैंने सवाल क्या था? How did you do this? आप खेल रहे हैं तुम्हारे मेरे पास भी माइंड क्या बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर भी कह सकते हैं, NLP। आपने क्या मुस्तफा उनको? मैंने कहा ब्रो। क्या बोले? ब्रो। ओहो, अच्छा, ये बड़े मजे का है ब्रो। पता नहीं, I don't know, मैंने देखा है जेन जी ब्रो भी कहती है, वी से कहते हैं ब्रो। स्लैंग्स बहुत ज्यादा है जेन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से, हम आगे एक सेगमेंट रखते हैं जिसमें जो जेन जी की जो लैंग्वेज है उसके मतलब क्या है, और हम समझना आप चाहते हैं। अच्छा चीज आप लिख के लाएंगे, वो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है? आप वो सब लिख लाएंगे लैंग्वेजेस, ठीक है? कौन से वर्ड्स हैं, जैसे ब्रो जेन है, जी या जेन अल्फा? जेन जी बोलती है वो, जेन अल्फा तो बहुत छोटी है अभी। जेन अल्फा ने भी ना अपनी लैंग्वेज बना ली है। हम जेन पे रखते हैं, ठीक है? आपने कुछ वर्ड्स लिख के लाने जेन जी के, और उसके मतलब आपको पता होंगे, आपने मुझसे और शुएब से गेस करवाने कि ये है और इसका क्या मतलब होता है। तो आई थिंक ये बड़े मजे की एक चीज है, बिकॉज हमें भी अब आप लोगों के साथ, आप लोगों की जुबान को इंटरेक्ट करना हम चाहते हैं। जब हम नर्स में कहीं फंस गए थे तो वहां से ब्रो आया था, उसका मतलब क्या था समझेंगे ना उनसे। थैंक यू सो मच शीज का रमजान, और आज तो शीज के दोस्त साथ मौजूद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। नसीम भाई, सोचो आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ, कैसा लगेगा? भाई तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, मैंने तुम पर एहसान किया है, वो है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। अब रमजान आया, हमें हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए
कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नवाज। हम रोजा भी ना रखें, तिलावत कुरान करीम भी ना करें, रमजान के आदाब भी पूरे ना करें, ना शुक्री है। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उसकी नेमतें और बढ़ जाएंगी। यूफोन 4G की सुपर 5 ऑफर लगाएगा 1 और इस्तेमाल करेंगे 5। तो अभी ऑफर सब्सक्राइब करो और शेयर करो 200 GB डेटा विद योर बेस्ट 4, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जिंदगी में एक मकसद होना बहुत जरूरी है, एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। वैसे तो मल्टीपल गोल्स होते हैं, मैंने ये करना है, लेकिन एक हम गोल डिफाइन कर लेते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें अचीव करते हुए इस गोल तक पहुंचना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उस गोल को सेट कैसे किया जाए, फिर उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स कैसे होने चाहिए। शॉर्टकट्स ढूंढ रहे थे हम। आजकल हमारी यूथ से भी आप बात करें तो जी कनेक्शन मेरा होगा, उससे बात करा देते हैं जी, वो जी हमारा काम करवा देगा। ऐसी मल्टीपल चीजें हमने देखी अपनी सोसाइटी में। और एक चीज ये भी बड़ी ज्यादा होती है कि हमारी यूथ डिसअपॉइंट भी बहुत जल्दी हो जाती है ना, डिस्करेज हो जाती है, डिमोटिवेटेड हो जाती है। जी हम ये चीज तो हमें नहीं मिल रही इतनी जल्दी, तो अब हम क्या करें। तो किस तरह से रियलिस्टिक गोल्स उनको सेट करना इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम किस तरह से उनको अचीव किया जाए। तीसरी चीज शोएब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। हाँ, अच्छा, नॉर्मली हम ये देखते हैं सबीन कि किसी से कोई गलती हुई तो हम किसी एक शख्स को उसकी जिम्मेदारी का इल्जाम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने घरों में देख लें, अपने ऑफिस में देख लें, अपने आसपास देख लें, जनरली हमने यही ऑब्जर्व किया है कि किसी एक को कहा जाता है कि इट्स बिकॉज ऑफ यू। अच्छा, उसमें भी नॉर्मली शायद मर्द पे, घर के सरबराह पे वो ज्यादा हम जिम्मेदारी डाल रहे होते हैं। हम सोसाइटी के रोल की बात नहीं कर रहे होते, हम बाकी सब जो उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं कर रहे होते हैं। सो आज हम इस मौजूद पे बात भी करेंगे। मैं ज्वाइन किया है लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं इरम रिजवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो ग्लैड टू हैव यू अगेन। इरम, क्या आप भी ये ऑब्जर्व करती हैं आसपास हम गलत इल्जाम आयद कर रहे होते हैं जब भी कोई गलती हो जाती है या जब भी कोई फेलियर हो जाता है या जब भी कोई गिर जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ हिम और इट्स बिकॉज ऑफ दिस, गलत इल्जाम? मतलब बहुत ज्यादा जो है, बहुत जबरदस्त वैसे आपका क्वेश्चन है, बिकॉज ये वो चीजें जो हम डिस्कस नहीं करते। और आप देखेंगे घर में ज्यादातर कोई इश्यूज होते हैं, कुछ होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है कि बेगम में जो है वो हस्बैंड्स तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह, तुमने डिसीजन क्यों लिया इस तरह का, तुमने क्यों शिफ्टिंग करा दी, तुमने क्यों ऐसा किया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन 1 or 2 पीपल अराउंड। जबकि अगर इसको हम दूसरे नजरिए से देखें कि बहुत सारा जो हमारा काम, बहुत सारी जो हमारा एक्सपेक्टेशन एक घर के फर्द से होता है, ये हमारे माँ बाप के जमाने में नहीं था। फॉर एग्जाम्पल शोएब, अब आप ये सोचें कि जब हम यंग थे तो हमारा वीकेंड किधर गुजरता था, हमारे रिश्तेदारों के साथ। हमारे पास महीने में एक दफा कोई ना कोई कम्युनिटी बिल्डिंग होती थी। कम्युनिटी बिल्डिंग के जो इवेंट, बारबेक्यू हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सारे इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा, फिर हमारे कम्युनिटीज, हम उसमें जाया करते थे, कम से कम 2 हफ्ते में एक दफा वहां मिल रहे हैं, में को मिल रहे हैं होता था। तो क्या होता था कि बहुत सारे वहां पे बच्चे बड़े जब मिलते थे तो कोई अंकल मेंटरिंग कर रहे हैं, कोई आंटी मेंटरिंग कर रही हैं, कोई कुछ पूछ रही हैं, अच्छा रिश्ते आना। सो यू नो ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू बी ऑन कम्युनिटी। फेलियर या विनिंग का किसी एक बंदे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। अब घर में अगर हमारा बच्चा इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, स्कूल उसका ठीक नहीं था, तो हमारा ये होने लगता है कि आपने स्कूल गलत सेलेक्ट किया, हमने ये घर गलत शिफ्ट किया। मशवरे लेना छोड़ दिया है। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम जो होता था, रिश्तेदारों से एडवाइसेस लेना, कुछ करना, वो हमने छोड़ दिया है। ये मेरा अपना डिसीजन है, ये मैं खुद करूंगा। इसलिए पिन पॉइंटिंग भी अब बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है कि तुम्हारा अपना था, तुमने सोचा भी नहीं इस तरह। और किसी से मशवरे लेने को हम समझते हैं कि जैसे हमने झुक रहे हैं। अच्छा, लोग मशवरा देते हुए भी तो आपका ऑप्शन नहीं देते ना, ये मेरा ओपिनियन है। ना, वो अरे माइंड कर जाते हैं। You don't have any other option, just do it now. मैं
तुम्हें बच्चे को करवाओ, इंजीनियरिंग करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे, या कहते हैं मेडिकल करवाओ, इसके तो स्कोर अच्छा आया है। अब आप ना सुने तो पर्सनल हो जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने तो कहा था। और हाँ, वो तो होगा कि वो जो भी फील्ड लेगा शुरू में उसको फेलियर आएगा, बिल्कुल, लाजिम आएगा, नॉर्मल। लेकिन आप उसको बाद में इस तरह कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें कहा था तुमने सुना ही नहीं, और वो पेशेंस ही नहीं है लोगों में। तो आई फील कि ये जो पिन पॉइंटिंग, फेलियर ब्लेमिंग और ये डिप्रेशन भी, गोल सेटिंग, ये सारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए आया कि अब हम एक कम्युनिटी नहीं रहे, एंड वी हैव स्टॉप्ड सपोर्टिंग ईच अदर एज अ कम्युनिटी। कल मेरी बात हो रही थी एक साहब से, जब मैंने उनको बताया था कुछ इस टॉपिक के ऊपर, तो कहने लगे कि मैंने तो मस्जिद जाना छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं मस्जिद जाता था, पहले के जमाना और था कि हमें नेबर्स को एक दूसरे का पता होता था, अच्छा बेटा कैसा है तुम्हारा, अच्छा सांस आई हुई है आपकी, कहते अब तो सिर्फ हम जाते हैं नमाज, वालेकुम सलाम, निकल आए, कहते अब वो बिल्डिंग अपनी हो रही कि किसी का क्या हो रहा है, कनेक्ट करते थे ना लोग आपस में, अब कनेक्ट करना, वो कनेक्शन खत्म हो गया है। बिल्कुल तो वाकई घर में रहते हुए आपको अक्सर ये नहीं पता होता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, और हालांकि पतियों के जो हुकूक हमारे मजहब में है, वो तो शायद हमारे बच्चों को भी हम नहीं, क्योंकि हमें रियलाइजेशन नहीं है, तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। सो वाकई ये जो कनेक्शन है ये हम खत्म होता देख रहे हैं। और ये बहुत कॉमन है कि जब आपने अपने बच्चों को ये सिखा दिया है कि किसी के साथ शेयर मत करो, तो कोई किसी के साथ बात कैसे शेयर करेगा, एडवाइस कैसे शेयर करेगा। आप ये कहते हैं लंच तुमने खाया नहीं, मेरी क्लासमेट ने मेरे बिस्किट्स लिए थे, क्यों दिया तुमने, आइंदा खुद खाना, ये माएँ करती हैं। लेकिन आपने जब ये सुना कि क्लासमेट ने लिया था, तो क्या नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बिस्किट का पैकेट दिया कि तुम शेयर कर लेना। तो हमने जब अपने लंच शेयर करना बचपन में छोड़ दिया, तो हम बातें कहाँ से शेयर करेंगे और एडवाइस कहाँ से करेंगे। ये अक्सर देख रहे होते हैं कि थेरेपी की तरफ भी कुछ पेरेंट्स अगर जाएं, कुछ मतलब आप वैसे भी अगर जाते हैं, तो आपको एक चीज जो सिखाई जा रही होती है वो ये कि सेल्फ लव, लेकिन सेल्फ लव के चक्कर में अंदर से एम्पैथी खत्म की जा रही होती है। बहुत सारी जगहों पे नहीं देखा है। ऑब्वियसली सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, और ऑब्वियसली बट एट द सेम टाइम आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आ रहा है को आपने खुद एनालाइज भी करना है। तो ये जो आप बात करिए ना कि मैंने बहुत सारे लोगों को एक्सट्रीमली सेल्फिश होते देखा है इस मामले में, दूसरे की फिक्र कम, मैंने अपने आप को बचाना है। इट्स अ गुड अप्रोच, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि किसी दूसरे का उसमें नुकसान ना हो रहा हो, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो रहे हो। तो शायद ये चीज लैक करके जो आप लंच बॉक्स की बात करिए कुछ, क्योंकि जो चीजें हम खुद सीख रहे हैं वही तो हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपने आप को पहले रखो, वही बच्चा बाहर जाकर प्रैक्टिस कर रहा है। ये तो हम अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं। हम बहुत एक्सट्रीम नेशन है। अच्छा, कहीं पे हमारी सेल्फलेसनेस इतनी है कि बाप जो है अपने बच्चों का हक रिश्तेदारों में बांट रहा है, और कहीं पे इतनी है कि इसको ड्यू शेयर भी नहीं दे रहा, जिसका बनता है कि भाई मेरी सगी बहन के घर में जरूरत है, बेवा है, नहीं जी मेरे बच्चों का, मतलब इतनी एक्सट्रीमिज्म हम देखते हैं। आप सही कह रही हैं कि एक टाइम था जहाँ पे सेल्फ लव की बात नहीं होती थी, और अब सेल्फ लव इतनी है कि नहीं, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बात जबान से निकाल दूंगी, मैं अपने अंदर नहीं रखूंगी, मेरे अंदर बैरियर आ रहा है। अजीब सी बात है कि आप दरमियाना क्यों नहीं रह सकते, और ये ट्रेंड आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मेंटल हेल्थ भी एक ट्रेंड की तरह आया हुआ है कि नहीं नहीं मैं जो हूँ, मुझे प्रॉब्लम आती है इन कन्वर्सेशन से गुजरनी। भाई दूसरा जो है वो उसकी जरूरत है, आपका दोस्त है, आपसे कोई मशवरा करना चाह रहा है, नहीं नहीं यार तुम अपने मसले अपने पास, मैंने खुद सुना है रिसेंटली, अपने मसले अपने पास रखो, मुझे टेंशन आने लगती है। और उस मोमेंट में आपने दिल तोड़ दिया किसी का। अगले को जरूरत थी और आपने सिर्फ इस बुनियाद पे बात नहीं सुनी कि मैं बात सुनूंगा तो शायद मेरे ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट हो जाएगा और मैं आई विल फील यू विल फील डाउन, ही इज ड्राउनिंग, वो बिल्कुल गिर चुका है, उसको उठाएं। अगर आप मशवरा दें, और मैं ये सुनना चाहती हूँ से अब जो हमारी जनरेशन मिलेनियल्स का भी एक इशू है, जेन एक्स का भी, कि जब कोई बच्चा आपको दिख जाए पैशनेट किसी चीज को लेके, सब्जेक्ट में अच्छा है, वो करना चाहता है, प्लीज अगला जुमला आप ये कहें, मुझसे क्या हेल्प चाहिए। अरे वाह, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, किससे मिलना है तुम्हें, मैं तुम्हारा इंटरव्यू सेट करवा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हारी एक मीटिंग किसी सीनियर से करवाता हूँ। यार ये जुमला बोलना शुरू करें। वो जेन जी इसलिए परेशान है कि उसको ये जुमला नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा सा कोशिश तो करें कि वो मार्केट लीडर से बात करें, और ये वहां पे आप ये कहना शुरू, ताकि बच्चे आपसे घबराएं ना। हमारे मसला ये बच्चे ये छुप जाते हैं हो गया है, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन करते हैं फूफा की तरह, सॉरी यू नो, क्यों नहीं कर रहे तुम ये, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। हमेशा फुप्पी बदनाम थी, आज फुप्पा बोल दिया, फुप्पा भी हो गए बड़े कि चले शुक्र है फुप्पियां आज सांस होंगे सुक्का के, चले किसी ने फुप्पा भी बोल दिया, मेरे मियाँ की वजह से मैं बहुत सारे फसाद के चढ़े फुप्पा भी होते हैं। हमेशा मैं भी फुप्पा हूं किसी का, खबरदार। हमेशा फुप्पियां सब अच्छे वाले फुप्पा बने, बस उम्मीद ही होनी चाहिए। अच्छा देखिए, फुप्पियां सारी तो नहीं ऐसी होती हैं, मतलब फुप्पियां बहुत अच्छी होती है,
क्योंकि मेरी कितनी पुप्पियां कितनी बहुत अच्छी होती हैं हैं। माशाल्लाह। कुछ हमने वैसे ये भी कर दिया ना, स्टिग्मेटाइज करना शुरू कर दिया। वक्त एक बार आपको फुप्पो बनाएगा सबीर। मैं यही बात कर रही हूँ कि मतलब मैं अगर अपने आप को सोचूं, मैं कहूँ अच्छा मैं कभी फुप्पो बनूंगी तो मैं तो बहुत अच्छी बनूंगी ऑनेस्टली, क्योंकि आप शायद टॉक्सिक इतने भी देख चुके होते हैं कि आप उस चेन को ब्रेक करना चाह रहे होते हैं। मैं जिनकी फूफी जान हूँ, तो जब मैंने उनसे कहा था ना कि ये मुझे जान कहेंगी बड़ी होके, तो कहने लगे आपको पता है ना फूफी जान कौन है खानदान में, तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अब अच्छी वाली बनूंगी, आई विल बी कॉल्ड फूफी जान। तो हमें मिसाल नहीं जाएंगे वो फुप्पी तो एरम रिजवी जैसी फुप्पी हो। अरे वाह क्या बात है, ऐसी मिसालें होनी चाहिए। अच्छा गुफ्तगू स्टार्ट कहाँ से होती है? हमेशा ऐसे एरम के साथ हम ना इधर उधर चले जाते हैं, सो मेनी टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट्स हाउ वी डू इट एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, इस ट्रांसमिशन ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है 7 अप, डालडा वनस्पति, पीक फ्री सुपर, पेप्सी कोला इंटरनेशनल, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड, दी SIUT ट्रस्ट, यूफोन 4G। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। SIUT में सिर्फ किडनी का नहीं बल्कि कैंसर का भी इलाज होता है। यही जज्बा लिए SIUT बन चुका है पाकिस्तान लार्जेस्ट हेल्थ केयर नेटवर्क फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीजेस। सही सोच क्या कर सकती है? आपकी सोच है। अल्लाह मियां ने आपकी बात सुन ली। अल्लाह मियां ने आपकी बात सुनी। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। इनके गेम की स्पीड है गारंटी। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है। जो इनके फन को शॉट से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर दे फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज, जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। वेलकम बैक। अक्सर हम ये बहस कर रहे होते हैं जेंडर रोल्स से मुताल्लिक, और इससे पहले कि मैं मौजूद अनाउंस करूं हमेशा दुआ आ जाती है ताकि पता चल जाए आपको कि कौन हमारे सेट पे आ चुका है, कौन इस सेट को 4 चांद लगा रहा है। तो अर्शद भाई और उनकी फैमिली की वजह से हमारे सेट को वाकई 4 चांद लगे हुए हैं। डेली बेसिस पे हमारा सेगमेंट आपके साथ होता है। ज़ैनब के पापा यानी अर्शद भाई की हम बात कर रहे हैं। आज का मौजूद बड़ा इंपॉर्टेंट है जेंडर रोल्स की। जब हम बात करते हैं समीन, अक्सर हम देख रहे होते हैं अपने आसपास जब बेगमात शिकायत कर रही होते हैं कि ये जो हमारे हस्बैंड्स हैं ना ये बिल्कुल हेल्प नहीं करते। अच्छा एक हेल्प करने की बात करें, नुक्स निकाल रहे होते हैं कामों में, ये कपड़े ठीक से नहीं धुले, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे धुलना चाहिए था, अच्छा खाने में नमक कैसे हो गया, खाने में मिर्चें नहीं, इसको ऐसे नहीं इस तरीके से करते। तो मशवरे देने में नंबर 1 होते हैं और खवातीन हमारी भी चाहिए। अर्शद भाई इज नॉट लाइक दिस बाय द वे। अच्छा
अरशद भाई भी और हम बाकी और भी अपने इर्द गिर्द अपनी ऐसी एग्जांपल्स देख रहे हो जो कि बड़ी अच्छी एग्जांपल्स है जो कि अपनी बेगमात को हेल्प करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बेगमात को हेल्प करते हैं, मैं ये कहूंगी कि अपना काम कर रहे होते हैं। मिलकर करें ना, ये अपना अपना कुछ नहीं होता। देखिए मिलकर मिल के दोनों का मतलब अपने घर का काम कर रहे। साइकिल है ना सभी, दो पहिए होते हैं। हाँ। तो मेरे भी साइकिल के दो पहिए हैं, चलते रहेंगे ना। गाड़ी के दो पहिए में नहीं करते, साइकिल के दो पहिए इकट्ठे चलेंगे, आगे के जाएंगे। मैकेनिकल डिफॉल्ट नहीं आता यार छोड़े उसको। आज का पैगाम अरशद भाई का क्या है वो वीडियो आपको दिखाते, मिलकर देखते हैं और फिर उस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। सुनाओ मोहम्मद, आज का कैसा गुजरा फिर? पापा जी अच्छा तो गुजरेगा ही, जब रखा नहीं तो ले आप पहले लो। चिड़ी रोजा रखा होगा? हाँ जी पापा जी, चिड़ी रोजे का स्वाद तो नहीं मिलता। अरे पापा जी याद है बेगम, हम भी बचपन में चिड़ी रोजा रखा करते थे। हाँ ज़ैनब के पापा, वो तो बाद में पता चला कि चिड़ी रोजा तो होता ही नहीं। अरे पापा जी आप लोगों की शादी बचपन में ही हो गई थी? नहीं ज़ैनब, आपकी मामा ना मेरे मामू की बेटी थी ना। तब भी आपको मामा ज़ैनब के पापा कहते थे और दुआ से पापा कहते थे। नहीं ये अरशद भाई कहते थे। ये थी जी आज की वीडियो। अब आते हैं उस मौजू की तरफ और अरशद भाई भाभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। अरशद भाई भाभी अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अच्छे चल रहे हैं? इस्लामाबाद से कोई शिकायत कोई शिकवा? सब अच्छा चल रहा है। इस्लामाबाद से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि इनके लिए तारीफी कलमात हैं कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। जिस प्रोग्राम में अभी बैठे हैं हम राइजिंग पाकिस्तान में, आप बहुत अच्छे हैं, प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा। थैंक यू, अल्लाह ताला इसे और आमीन आमीन। और आप खुश हैं अब तक इस्लामाबाद में, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अक्सर लोग जब किसी और शहर से आए तो समटाइम्स कुछ लोग शिकायत करते हैं कि बोरिंग है, हाँ। वो एक तरह से उस तरह से हल्ला गुल्ला नहीं है। असल में हम जहाँ से आए हैं ना, हमारा इलाका तो आपने देखा है, घर जिस जगह पे है, तो कुछ लोगों को बोरिंग लगता है। हाँ। तो ये इस्लामाबाद हमारे घर के माहौल की तरह मिलता जुलता है। हाँ। तो यहाँ पे लाइफ उसी पेस से चल रही है, आप इसको यूं कर लें। हाँ, कराची से कोई आएगा उसके लिए डिफरेंट पेस है, लाहौरी के लिए डिफरेंट पेस है, बट आई थिंक क्योंकि मेरे फादर भी सियालकोट से, तो मैं कह सकता हूँ कि सियालकोट और यहाँ पे इतना फर्क हमें नहीं वाकई महसूस होगा। एक पेस पे हम लोग चल रहे हैं। ये वैसे एक बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छा अरशद भाई, अब आपकी वीडियोस तो हम काफी देख रहे होते हैं। ये सिर्फ वीडियोस तक तो नहीं है ना हेल्प? अभी आपको दिखाते हैं नमूना। नहीं, ये वीडियो तक नहीं है। इस तरह बहन कह रही थी कि बजाय इसके कि शोहर बीवी के काम में हाथ बटाए, उल्टा नुक्स निकाल रहे होते हैं। नमक कम है, मिर्च तेज है। तो मैं कभी कभार नुक्स निकालता हूँ, लेकिन बेहतर समझता हूँ कि अगर नमक कम तो भाई खुद डाल। मैं पूछने लगी थी अभी, ये पहले एक सेकंड रुके जरा। भाभी कितना नुक्स निकालते हैं डेली मामलात में? कोई खाना बना लिया, कोई कपड़े या घर का और कोई काम? कोई काम भी नहीं ये इनका ये नुक्स निकालने वाला होता। हाँ जी, कभी कभी हो भी जाता है नमक मिर्च की कमी पेशी, लेकिन बकाया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऑयल ज्यादा डाल दिया। अभी रात का जो खाना बना था उसमें ऑयल बहुत ज्यादा था। मैंने कहा बेगम ये ऑयल इतना, पहली दफा मैंने देखा हांडी में बहुत ज्यादा ऑयल था। तो क्योंकि इधर वो घर वाली बात तो नहीं थी, क्योंकि इधर आए टेम्परेरी, तो वो बेगम ने वो ऑयल वाला जो पैकेट था वो सारा ऐसे दे दिया। घर में तो कोई एक वो था, क्या उसे कहते हैं, मापने के लिए बर्तन रखा हुआ है। तो भाई आपको अपने घर में जरा अंदाजा भी होता है किस चीज को कितना डालना है। किसी और जगह पे, किसी और किचन में स्पेशली वाकई मुश्किल हो रहा होता है। सो एक दिन भाभी ने कहा था कि अरशद भाई रोटियां बहुत अच्छी बनाते हैं, तो आज हमने सोचा कि हम ये काम करवा के देखेंगे कि वाकई ऐसा है अरशद भाई रोटियां अच्छी बनाते हैं या नहीं। आज हमारे शो में रोटियां बनवाते हैं। हाँ, अरशद भाई बनाएंगे रोटी, तो उसके लिए हम चलते हैं उस तरफ, अपने किचन के सेट पर आए जी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हमारे किचन कॉर्नर पे हो जाएगा। आज आपके सामने बनेगी गोल रोटी। आप लोग चलिए। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। एड्स नहीं देखने तो मत देखो, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखो। जैसे आपका इस वक्त एड्स देखने का मूड नहीं है, वैसे ही हमारा मुश्किल बैंकिंग का मूड नहीं है। तभी तो इजी पैसा बन गया है डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। जी काम हो जाएगा, आपके ऑर्डर का बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियां ने आपकी बात सुन ली? मेरी नहीं, अल्लाह मियां ने आपकी बात सुन ली।
यूफोन 4G की सुपर 5 ऑफर लगाएगा 1 और इस्तेमाल करेंगे 5। तो अभी ऑफर सब्सक्राइब करो और शेयर करो 200 GB डेटा विद योर बेस्ट 4, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। चले जी, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तवे में से जिस तरह देख रहे होंगे धुआं ऑलरेडी निकलना शुरू चढ़ गई है, चढ़ गई है। सबसे बड़ी बात ये किचन वाला स्टाइल है, किचन वाला स्टाइल है। इससे ये नजर आता है कि अरशद भाई कितने सुगड़ हैं। इससे पता चलता है कि मेरा ख्याल है रोटियां ज्यादा अरशद भाई ही पकाते हैं। तो वैसे आप भाप नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते होता है कि तवा हो गया गर्म, तवा तो गर्म हो गया और हमने आपके लिए आसानी ये की कि आटा नहीं गूंदवाया। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अगर मेरी रोटी सही पकी ना तो लोग खुद समझ जाएंगे कि आटा गूंदना आता है। ठीक है, चले ये बिस्मिल्लाह। नहीं, आगे हम सेगमेंट रखेंगे जिसमें आटा भी गुंदवा लेंगे। बिल्कुल ठीक है, चले जी। पेड़ा गोल हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक है। आप भी सीख लें। आप कह रहे थे मुझे रोटी नहीं बनानी, मुझे नहीं आती रोटी बनानी, बट अच्छा ये आज मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, आज देखते हैं कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है जो कि हमारे मर्दों को नहीं पता होती। तो आज जितने मर्द देख रहे हैं जो कहते हैं हमें रोटी पकानी नहीं आती, तो आज ये सेगमेंट उनके लिए है कि स्टेप बाय स्टेप आपको रोटी पकाना हम सिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, स्टाइल से हम भी अक्सर जाते हैं ना प्रोग्राम में, इंटरव्यू होते हैं और हमारे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि आप वाकई घर के काम करते हैं कि बस ये दिखाने के लिए वीडियो तो ये सब कुछ लाइव हो रहा है। तो आज लोग देख लेंगे कि ये मैं वाकई काम करता हूँ कि नहीं। हाथ ना जल जाए आपका। थोड़ा सा इस तरफ कर लेते ताकि हाथ उस तरफ टच ना हो जाए, ये ताकि रोटी ना सही गोल बने। हाँ जी। वैसे ऐसे होता है शोएब, रोटी का क्या होता है, गोल बने चकोर बने, पेट में जानी होती है। सभी वैसे छोड़े, आप ये तो कह रहे थे मैंने सीखने, आपको आती है? मुझे आती है, मैं इतने मजे के पराठे बनाती हूँ। असल में गोल रोटी से ना ये अंदाजा हो जाता है कि बंदा उस्ताद है। बात तो से, और गोल उस्ताद तो है। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो लोग कहते हैं बंदा नक्शा बने तो समझ जाए कि काम खराब है। लेकिन अभी तक हमारी पराठे अच्छे बनाते हैं। मैं वैसे पराठा खाने में मुझे खुद पसंद नहीं है। ओके, पराठा वैसे सब अच्छा बनाता हूँ। अच्छा बनाते हैं, बल वाला पराठा भी बना लेते हैं। हाँ वो, अरे वाह। भाभी वैसे हफ्ते में कितने दिन ड्यूटी होती है कि खाना बांटना शहरी आपकी? और जब दिल करे कह दूं तो बना देते हैं जी। कभी कभी तो मैं बेगम के उठने से पहले नाश्ता बना देता। अरे वाह, क्या बात है। क्यों बेगम, सच्ची बात है। जी जी बिल्कुल सच्ची बात। ये देखें, इस तरह रोटी बनाते हैं। वाह, देखिए। अच्छा, ये पहली बेगम है जो कि अपने मियाँ की सिर्फ तारीफ कर रही है हर जगह पे। ये भी सारे नोट कर, ये भी मिसाली बेगम है। ये बड़ी एक मिसाल होती है और बड़ी अनयूजुअल सी बात होती है कि इसमें झूठ वाली बात है ही नहीं। बाबा कितनी रोटियां बात है। देखिए, यही वाली बात है कि अगर मर्द अच्छे हो तो औरतें तारीफ ही करती हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, रोटी हमारी हो गई है तैयार। तैयार भाई आ जाएं, आपकी मैं आगे से अरशद भाई, मैं बच्चों की गवाही लेना चाहता हूँ। मोहम्मद, ये बाबा अच्छी रोटी बनाते हैं कि मामा? वाह भाई बस वाह। करें, हाथ ना जल। पापा अच्छी बनाते हैं। दुआ, पापा अच्छी रोटी बनाते हैं या मामा? मामा। दुआ का वोट मामा के साथ है ना। पापा अच्छी रोटी पकाते हैं कि मामा? दोनों बैलेंस जीता, कोई भी नहीं आ रहा। हाँ, बैलेंस हो गया। माशाल्लाह, क्या बात मेरा ख्याल है आज तेज कर देते हैं, है ना? हाँ, फुल है। हाँ, तेज। मैं बस वो तो जल ये जाएगी। धुआं आ रहा है, ये जल ना जाए। बटन वगैरह लायक है सर, परफेक्ट। अच्छा है, परफेक्ट। इतनी छोटी है, शोएब के लिए तो एक निवाला है। ये पेड़ छोटे हैं ना, पेड़ छोटे हैं। कसूर पेड़ों का है। अमीर लोगों की रोटी छोटी होती है। सही बात है। असल में ये अमीरों वाली रोटी है और ये जो साइज है बेलने का, ये गरीबों वाला है। ठीक है, ये गरीबों वाला साइज है। सही बात है। अमीरों वाली रोटी है। माशाल्लाह सर, रोटी तो देखिए रोटी है, अमीर ने भी वही रोटी खानी है, गरीब ने भी यही अच्छा, रोटी ये खानी क्या है। गोल रोटी है? मैं पहले ये देख के हैरान हुई। Seriously? इतनी गोल नहीं बनती वैसे। ये देख लो, मैं अभी दिखाता हूँ। दिखाएं जी, ये अरे देखें वाह, जी। गोल है। क्या परफेक्ट सर, ये कंपास रख के गोल की गई रोटी लग रही है मुझे। ऐसे लगता है जैसे किसी मशीन ने बनाया। सही बात है। हाँ, क्या इसकी साइड चेंज करते हैं। This makes a man perfect। अब इसको सेकना आपने। जी ठीक है, मिल के काम हो रहा है। एक रोटी और बनानी। बिल्कुल ठीक है जी। दरअसल ये ना आटा गूंदा हुआ है मेरा ख्याल काफी देर से। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। शुभ, अगर आप वो हमें यहाँ पे पास कर दें। ओके, आप पीछे उठो, लगना चाहिए मेरे मोहम्मद को। नहीं नहीं, आप छोड़ो। ये ले जी। अच्छा, मोहम्मद भी करना चाहता है हेल्प? जी, आप ही करोगे।
असल में देख घर का जिस तरह का माहौल हो ना, बिल्कुल बच्चे वही सीखते हैं। बच्चे कंप्लीटली वही सीखते हैं कि नॉर्मली हम अपने घरों में देख रहे होते हैं कि बेटियों के मामले में कहा जाता है इनको सिखाओ, इनको किचन के काम बताओ, क्या बात है खाना बनाना एंड एवरीथिंग, लेकिन बड़ा एक रोटी हो गई है तैयार और अगर हम आपको कैमरे में इसको और अरशद भाई दिखा भी चेक कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमें नजर भी आ रहा है कि फिर जाहिर है जब मैं अपनी बेगम ये की है हेल्प जी करता हूँ घर का आइडियल गोल रोटी वही देख जो रहा कि है और सीख सीख रहे अरशद हैं, भाई कल ने को जब बनाई है। बड़ा होगा तो उसे पता है कि क्या बात है। अच्छा जी दुआ को सुना रही है, जस्ट सुने दी दुआ को, जिस दुआ आप सुनाएं। दुआ ना सुना रही है। दुआ ना सुना रही थी, दुआ सुनाएं दोबारा। हस्बी रब्बी आए साथ पढ़े चले, हस्बी रब्बी चले सुनाएं। वो जो आपको दूसरी एक नात आती है दुल्हन, कौन सी? नहीं नूर वाला आया है। पढ़, हाँ सुनाओ तो। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर ये खराब हो रहा उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। पढ़ो पढ़ो। हाँ कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज दुआ की आवाज भी सब बहुत प्यारी आवाज है, सुरीली आवाज माशाल्लाह। वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल। रोटियां कैसी हैं सर? जबरदस्त सर, 100 आउट ऑफ 100। आप भी सीख ये ऐसे ट्राई करते हैं। एक सेकंड, ये ज्यादा अमीरों वाली इक्वल इक्वल लग रही है। अब जहाँ गलती करूँ वहाँ आपने बता देना है। अच्छा शुएब इतनी कोई रॉकेट वाइज नहीं है इसमें। ओके अच्छा मैंने ऐसे से कुछ किया था। हाँ इट्स वेरी इजी। गोल करना था। ओहो ठीक है, आई थिंक ऐसे भी हो जाएगा। चलें जी। अच्छा ये तो आज शुएब की बेगम भी देख लें, इस वक्त वो देख रही होंगी टीवी। और आज शुएब जो है वो अरशद भाई से रोटी बनाना सीख अरशद भाई उस्ताद हैं तो आपसे सहरी या अफ्तारी दोनों में से एक चीज, एक ड्यूटी शुएब को लगाई जा सकती है, तो हमारी भाभी भी बड़ी खुश होंगी। अरशद भाई देखें, ही इज बिकमिंग एन एग्जांपल फॉर सो मेनी ऑफ अस ना, ऐसे नहीं। और अगर थोड़ा नक्शा बन रहा है लेकिन नहीं आप ठीक बना रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिहाज से, तो अभी आप इसको और कर सकते हैं। अच्छा मैंने ऐसे से भी किया था, वो मुझसे हुआ नहीं था, लेकिन आप दोबारा कर ना, आटा काफी देर से हो गया, थोड़ा सख्त हो गया ना। ओके वेरी नाइस। थोड़ा मैंने कहा क्या उसको यहाँ करते यूं करते हैं, उसका लगाया जाए। नहीं ठीक है ठीक है, हाँ बेहतरीन हो गया। वाह भाई वाह। अब आप भी थप थप करें ना, थप थप करें। थप थप तो अब मुझे नहीं पता सबीन, अभी ये गिर जाना था जो आपका ऑलरेडी हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो अरशद भाई ने टर्म्स आज दिए ना, तो अमीरों वाली रोटी बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं गरीबों वाली ना, बड़ी रोटी। ओके जी, जब तक वो रोटी बनती है हमने इसको काफी हो गया। छोड़ दो। माशाल्लाह, ये तो उस्ताद से भी अच्छी बनी है। और उस्ताद अच्छा हो बस गोल तो शक्ल कुछ बेहतर निकल ही आता है। हाथ से उजार गिर जाए ना, लोग कहते हैं क्या बात है। सही बात है। अच्छा हमारी अम्मियाँ तो बहुत तेज से जैसे करती थी, हमसे उतना तेज नहीं हो सकता। नहीं आपसे वो बड़ा अच्छा कर रहे थे। माशाल्लाह जबरदस्त, वेरी नाइस जी, तालियां बजा लें सारे। बाकी हम इसे ब्रेक में बनाते हैं। 10-15 मिनट में हमारे शागिर्द तैयार है। अरशद भाई की यूनिवर्सिटी में आके हमने सीख लिया है ये। भाभी आप मुझे कितने नंबर देती हैं? 10/10 आप। भाभी ने पूरे नंबर दे दिए जी, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच जी। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। अल्लाह मियां ने आपकी बात सुन ली।
अल्लाह मियां ने आपकी बात सुनी। नसीम भाई सोचो, आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ, कैसा लगेगा? भाई तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक ऐसे मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो कि बड़ा कम नजर आ रहे हैं आजकल। किसी इंटरव्यू में आप उनको देख नहीं रहे होते, बड़ी मुश्किलों से हमने यहाँ तक उनको बुलाया, लेकिन अब यहाँ पर आ गए हैं तो बहुत सारी बातें उनसे करनी बाकी है। उनके बारे में क्या कहा जाए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो एक हमारी एक आम सी जो हम लाइन हमेशा यूज कर रहे होते हैं, कहते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खास इंसान, बड़े खास इंसान के लिए कि वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अच्छा जी, एक्टिंग भी की है, होस्टिंग भी की है, और इसके अलावा कुछ उनके इंस्टा देख रहे थे कि उनके बायो में एक चीज लिखी हुई थी शुएब। ओह, माइंड साइंस एक्सपर्ट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर, एनएलपी प्रैक्टिशनर। यस अब ये अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त जो देख रहे हैं उन्होंने शायद उनकी एक्टिंग को ज़ाहिर यकीनन बल्कि बड़ा उनको पसंदीदा मॉडलिंग का बात है, बिकॉज़ ही स्टार्टेड फ्रॉम मॉडलिंग एक्चुअली। एग्जैक्टली, एंड देन जिस तरह से मेंटेन किया हुआ अपने आप को, सो बहुत सारे सवाल तो हमारे अपने माइंड में हैं। और यकीनन जो है वो जो एक तीसरी चीज आपने बताई है ना, एनएलपी प्रैक्टिशनर, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो आज जरा वो वाली साइड एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हम कैसे बचेंगे, लेकिन मतलब हम किसकी बात करें? हम असफर रहमान की बात करें। ही इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। गुड टू सी बोथ ऑफ यू। थैंक यू, लाइकवाइज। असफर है या अजफर है, क्योंकि आपने एक एच एक्स्ट्रा लगाया होता है। एक्चुअली लोग ना असफर बहुत लिखते हैं, ASFR, तो मैंने कहा मैं Z को जरा एम्फसाइज करूं। ओके, अजफर, क्योंकि असफर जो है विद एन S, इट मींस येलो, पेल, वो कलर में चला जाता है। एंड अजफर विद Z, जोए से लिखा जाता है। बिल्कुल ठीक है, इट मींस विनर। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस कि आप किस नाम से आपको पुकारा जाए। अजफर, अब अजफर बोल, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? अजफर बोलने की इजाजत दें हमें बस। मुझे असफू कह सकते हैं। हाँ, असफू कह सकते हैं। मतलब ज़्यादा निकनेम होता है सबका। ये बचपन से निकनेम था या नहीं? एक्चुअली इंडस्ट्री में फ्रेंड्स वगैरह ने दे गॉट मी दिस निकनेम, लेकिन फिर जब मैंने इंस्टाग्राम बनाया था ना शुएब, तो इट्स सो फनी कि मुझे लगता नहीं था इंस्टाग्राम कभी इतनी बड़ी और इतनी एक प्रोफेशनल टूल बन जाएगा। मैंने ऐसी मस्ती में बना रहा था, तो आई जस्ट रोड के अपने निकनेम से बना लेता हूँ। जैसे उस टाइम पे ऑकर्ट और फेसबुक नए आए हुए थे, दे weren't too serious platforms at that time, तो फिर मैंने ऐसे ही बनाया था, बट इट जस्ट गॉट ऑन। फिर सभी कहना शुरू हो गए, फिर फ्रेंड्स भी कहते थे, तो फिर नाम पक्का हो गया। तो गायब किधर है? मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे, थोड़ी सी मैं तमहीद बांध लूं, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और हम काफ़ी दफ़ा एक कुएं के मेंढक बने रहते हैं, कभी हालात की वजह से, कभी अपने खौफ की वजह से, कभी कुछ ऐसी चीज़ें हमें रोक के रखती हैं आगे बढ़ने से। पिछले तकरीबन मैं मतलब बचपन से 16-17 साल की आई हैव बीन अ ट्रैवलर। मैं हर साल छुट्टियों में कहीं ना कहीं बाहर जाता था फॉर वेकेशंस और फॉर सम शॉर्ट कोर्स कुछ करने के लिए। फिर मैंने अभी तकरीबन 2 साल से मैं यूके मूव हुआ हूँ, इन लंदन आई एम लिविंग देयर। और जैसे कोई अच्छा ड्रामा वगैरह आता है तो फिर मैं फ्लाई डाउन कर जाता हूँ पाकिस्तान। यानी यू नाउ यू वर्क हियर एंड देयर? नो वो कह रहे हैं जिन्होंने कह दिया था वो अभी तक उस पे पछता रहे हैं कि नहीं कहना। पछता वैसे वो नहीं रहे। नो आई लिव देयर एंड वर्क हियर। आई वर्क हियर। ये भी सही है वैसे। लेट इट पुट इन दिस वे। तो काम वाकई यहाँ पर अब कम कर दिया है करना, बिकॉज़ बड़ा कम काम, बड़े कम प्रोजेक्ट्स हम आपके देख रहे हैं। हाँ सभी ने एक्चुअली, मैं बताऊं कि कोई भी चीज़ आप, कोई चाहे आप एक पौधा लगा रहे हो या चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आई थिंक जिंदगी में खुद को हर मोड़ पे एक चैलेंज देते रहना चाहिए। स्टैग्नेंस आपको मार देती है। कोई भी एक जो मोनोटनी होती है, यकसुयत जो होती है, मेरे ख्याल से वो आपको बहुत ज्यादा बोर भी कर देती है जिंदगी में। तो अभी मैं जब से मूव किया हूँ वहाँ पे ऑफ कोर्स इट्स अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड आउट है। वहाँ सेटल करना, यू नो, मेकिंग एंड्स मीट एंड यू नो ऑल दी अदर थिंग्स, तो उसमें ऑफ कोर्स वो हर चीज़ वक्त लेती है, पर उसका अपना मजा है। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट
इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो यकसानियत नहीं होनी चाहिए, यकसानियत नहीं होनी चाहिए, यकसानियत नहीं होनी चाहिए। वहां पे भी काम करते हैं मतलब बिल्कुल आप वहाँ पे 2-3 इदारे हैं बड़े जबरदस्त, जैसे ITV है जो कि मतलब इंटरनेशनल इदारे हैं वो, तो उनके लिए यू नो दे आर लाइक ऑलवेज फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैपनिंग। फिर उसके साथ साथ आई हैव अ कंपनी, इट्स कॉल्ड A Square, where I teach acting to a lot of people. Nice. Yeah, the people who want to work here. वहाँ पे भी पाकिस्तानी डायस्पोरा एग्जैक्टली तो उसके अंदर फिर देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम द विजिटिंग फैकल्टी एट एक्टिंग स्कूल्स देयर। उस्ताद बन गए। वेरी नाइस। असफर, ये वाकई बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम तो कह रहे बस असफर गायब हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे। आपको पता है मैं आज एक चीज सोच रहा था, एक दोस्त है यू नो फ्रेंड ऑफ माइन वाज आल्सो मूव्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान, तो उससे मैं ऐसी बात किया, तो मैंने इससे कहा मैंने बहुत दिन हो गए तुम्हारा फोन बातचीत नहीं हुई थी, वेयर आर यू, और ऐसे ना वी जस्ट मेट इन जिना सुपर अभी ना। तो उससे कहा हाँ ये वो, मैंने कहा कहते देखो लोगों को बस ये पता होगा कि बस टीवी पे नहीं आ रहे, क्या पता मेरे वालिदैन बीमार हो, क्या पता मेरी जाती जिंदगी में कोई बहुत बड़ा अलमिया हो गया हो, कोई हादसा हो गया या कोई मसला हो जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। इट्स जस्ट नॉट वन पर्सपेक्टिव। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स जस्ट दैट कि जैसी कोई नजर ना आए तो हम फौरन कहते हैं शायद काम छोड़ दिया है, या समटाइम्स कहते हैं शायद प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, हालांकि समटाइम्स आप खुद टर्न डाउन कर रहे होते हैं ऑफर्स बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग एल्स एक्चुअली, सो दैट इज हैपनिंग विद यू। लेकिन ये भी तो एक एंगल होता है असफर के ना काम करने का, ये भी होता है कि आप एक जैसा काम भी नहीं करना चाह रहे होते, आप कुछ नया करना चाह रहे होते हैं, रोल्स आपको जो ऑफर हो रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे होते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको पता है जो बिल्स है ना वो आपकी जिंदगी चलाते हैं पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में अपनी से तो जीते नहीं है, यहाँ पे बिल्स होते हैं जो आपको जीने पे मजबूर करते हैं। और फिर आपको पता है हमारे सोसाइटी का और हमारी एक जिस तरह की यू नो द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप, एक सिस्टम एक रोबोटिक ब्रॉट अप होता है हमारा कि जल्दी से बड़े हो जाओ फिर तुम्हारी शादी होनी है, और बेटी को कहेंगे जल्दी से बड़ी जाओ फिर कोई शहजादा तुम्हें आगे ले जाएगा। ये एक हमारा एक मैसेस का एक ये सिस्टम होता है। मुझे हमेशा से इस चीज से एक इख्तिलाफ रहा है कि जो आपकी बेटी है वो खुद शहजादा क्यों नहीं बन सकती, हम अपनी बेटियों को एम्पावर क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों उनको कहते हैं कि कोई आके तुम्हें रेस्क्यू करके ले जाएगा। आपकी बेटी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, एब्सोल्युटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसी तरह आपके जो बच्चे हैं वो अपना जिंदगी का फैसला खुद करते हैं, हम बहुत जल्दी बच्चों को बांध देते हैं जिम्मेदारियों में। अभी माइंडसेट चेंज होता नजर भी आया आहिस्ता आहिस्ता आपको ये? आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि इट इज सो डीप रूटेड शोएब। आप और मैं जो है हम लोग शायद 3% होंगे इस मुल्क का, सिर्फ जस्ट 3%। that's not even half of it, not even like a quarter, not even 10%। So you're just like आपकी जो क्लास है वो 3% लोग हैं खाली। तो मैथ लेवल पे इस माइंडसेट को चेंज करने नहीं हो सकता। बाकी कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं अच्छा सब कुछ बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया, वो आपके लिए बदला है, कुछ एक छोटे लेवल पे बदला है। बदली जो चीज है ना सबीन, मेरे ख्याल से वो बिल्स बदले, इतने बिल्स हो गए। आप सोचें पानी भी, कराची हाइट्स की बात कर रहा हूँ, पानी भी खरीद रहे हैं, बिजली भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, और फिर अगर कोई घर में बीमार है तो उसकी दवाइयों का भी अलग खर्च है, स्कूल इतने महंगे हो गए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन उसका इम्पैक्ट तो हर ऊपर से आप देखें द राइज एंड राइज ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड मर्डर इन योर कंट्री। तो एक ये सब चेंज ही हुआ है जब मैं बड़ा हो रहा था, लाइक यू नो आई एम लाइक 5-10 years ओल्डर देन यू गाइज, लेकिन एट दैट टाइम ये चीजें बहुत ज्यादा आपको वाकई लगता था आप एक इस्लामिक सोसाइटी में जी रहे, जहाँ पे एक दूसरे का ख्याल है, एक दूसरे की वजह से आप एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। और यू नो एक आप सोचिए वो क्या दिल होगा जो एक छोटे से मासूम बच्चे की गर्दन तोड़ के उसको मार देगा। ये आप ही के बीच में लोग हैं ना ये वाले, ये कोई बाहर से तो इन्फ्लक्स नहीं हुआ लोगों का, ये हम में से ही है। तो वाई दैट, तो ये बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं और ये चीज बड़ा दिल आपका तोड़ देती है कि यार this is one of the reasons that I moved out. मुझे लगा कि कम से कम शिव अगर आपको अपने से धोखा मिलता है या अपने से हर्ट होते हैं तो अब ज्यादा आपका दिल टूटता है। बाहर तो फिर होता है ना कि परदेश में किसी ने कुछ ये तो मेरे अपने हैं। सही बात है। तो आई थिंक एक बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं होती वहाँ पे, प्रॉब्ली यहाँ पे थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। एग्जैक्टली, अपनों से तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, नेचुरली बिल्ट इन होती हैं। असफर हम सब किसी न किसी के लिए जी रहे होते हैं ना, आप किसके लिए जी रहे हैं? आप लोगों के लिए। आप पॉलिटिशियन भी हैं।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है कि मैं अपने लिए जीता हूँ. आई लिव फॉर माई सेल्फ. लेकिन ऑफ कोर्स बच्चे होते हैं, लिव फॉर माई चिल्ड्रन, माई फैमिली एंड ऑल. लेकिन आई थिंक अपने लिए जीना भी बहुत जरूरी होता है. इट्स सो इम्पोर्टेंट टू लिव फॉर योरसेल्फ. ये वैसे वाकई बहुत निकल गए. गुड. वाकई अपने लिए जीना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. देखिए, पहले जब जहाज भी गिर रहा होता है कहते हैं ऑक्सीजन पहले खुद को लगा. सही बात है. इतनी दफा ऐसे लोग होते हैं, मैं जानता हूँ, वो अपने आप को दूसरों के लिए सर्व देते हैं, दूसरों के लिए अपने आप को खत्म और वो अपने आप को भी खत्म करते और अगले को भी बचा नहीं पाते. तो पहले अपने आप को बचाओ ताकि किसी और को बचा सको. एग्जैक्टली. एंड देन हम अपने आप को क्रेडिट भी बड़ा कम देते हैं ना बहुत सारी चीजों में. चीजें जब हो जाती है, कभी आपसे मैं पूछूं, अब आई एम श्योर आपकी ऐसी थिंकिंग है कि आप कह रहे हैं मैं अपने लिए जीता हूं, तो ऑब्वियसली आप ये जरूर कहेंगे कि क्रेडिट मैं अपने आप को पहले देता हूं. हम जितने लोगों से पूछते हैं किसको क्रेडिट देंगे, फलाना फलाना फलाना, हम अपनी सबसे पहले आपने एफर्ट पुट की, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद बाकी लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया. कितनी पते की बात आप कर रही हैं. बिल्कुल, मैं तो किसी को क्रेडिट देता. मुझे लगता है आई हैव वर्कड माई, I can't say that on TV, but I think I have worked day and night. ठीक है, और मुझे लगता है कि मेरी जो भी कामयाबी जितने भी लेवल के, I think I give myself that credit and the hard work that I've put in. दिन रात काम करना, तबीयत खराब में सुबह शाम, ऐसे आपका नाम नहीं बन जाता. सही बात है, मेहनत आपने की होती है. आई एम श्योर कि जब आप ये बात भी करोगे इस पर आपके माइंड में एक आधा फ्लैशबैक आता है, अच्छा मैंने इतना टफ टाइम देखा है, मैंने इतनी मेहनत की, वो दिन रात का, समटाइम्स लॉन्ग शूट्स, कोई ऐसी चीज जो आपके माइंड में फौरन से आई हो. मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2005 में. ओके. एंड दिस इज 2025, सो इट्स 2 decades, 20 long years. और बीच में से सिर्फ 1 साल कोरोना का शायद आप माइनस कर दें. तो इट्स अ रियली लॉन्ग टाइम. और कोई कभी कभी ऐसा टाइम भी था कि जब मैं मॉर्निंग शो भी कर रहा था, उन्हीं दिनों ड्रामा भी कर रहा था, फिल्म की भी शूटिंग चलती थी, कभी फैशन का काम भी आ जाता था. तो यू वर लाइक कॉन्स्टेंटली ऑन द गो, लेफ्ट एंड राइट. देन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, फिर आप फ्लाइट ले रहे हैं, फिर आप वहां जा रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं. थैंक्स टू इंस्टाग्राम आपकी एक रिपोर्ट भी लोगों को रहती है कि आप इस वक्त कहाँ हैं, इस वक्त आप क्या करें. आप जो कॉन्स्टेंट अपडेट्स आप करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही. उससे भी आपको जब आपने स्टार्ट किया तब तो सोशल मीडिया नहीं था ना, उस टाइम तो अपने आप को मनवाना ज्यादा मुश्किल होता होगा. वहाँ सिर्फ टेलीविजन था. और टेलीविजन ही आपको उस वक्त एक पुश दे रहा होता था दैट टाइम. तो अब तो इतने प्लेटफॉर्म्स, अब आप देखेंगे यू हैव टिकटॉक स्टार्स आल्सो. आप सोचिए आपके टेक किया वैसे टिकटॉक स्टार्स पे. आई थिंक इट्स ग्रेट. इट्स ग्रेट. मुझे जाती तौर पे पहले तुमने सोचा कि मैं कुछ गलत कहूं और तो मेरा साथ दो, लेकिन हाँ वैसे मैं देना चाहता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं. ये वाकई एनएलपी प्रैक्टिशनर है. देखिए बात ये है ना इस पर कि यहाँ टीवी पे आपको कितने प्लेटफॉर्म मिल सकता है, कितने लोगों को वो जगह दे सकते हैं. इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में. सोशल मीडिया सबीन, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपकी कुर्सी तक बैठने के लिए कितना लंबा रास्ता गुजर के आना पड़ता है. ये हर मामूली शख्स के लिए इट्स नॉट इजी. आप सोचें, कोई अभी तो आप लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, दैट्स द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री. कोई अगर रह रहा हो कोई अगर रह रहा हो, कोई किसी भी रिमोट एरिया में, दूसरी जगह रह रहा हो, फर्ज करें कोई सवात में कोई लड़का रहता हो या कोई बच्ची रहती है जिसको बहुत अच्छा खाना पकाना आता है, एंड शी कैन एक्चुअली एक्सप्लोर द वर्ल्ड. उसके लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी रेसिपीज वहां से शुरू करेगी. या कढ़ाई करनी आती, कितनी सारी चीज आप कर सकते हैं एक डिग्निटी के दायरे में रहते हुए. ये आखिर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपने बिल्कुल आखिर में की है. असल बात भी ये थी कि हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट की बात करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है. समटाइम्स हम अखलाकियात भी भूल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल कंटेंट नहीं कर रहे होते. लेकिन पता है कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जो यूथ थी ना, उन्होंने गन्स उठा ली थी. उन्होंने नशे के लिए नशावर अद्वियात, सिगरेटें, ये चीजें उठा ली थी. आई थिंक उसके मुकाबले में ये नशा शायद बेहतर है. आप देखें ना, आपकी यूथ कितनी ज्यादा इन चीजों में अब है, उन चीजों में अब नहीं है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कम से कम चले 2%, 1% तो यूथ होगी आपकी होगी जो कि इससे इस प्लेटफॉर्म पे आ गई, थोड़ी सी कोई बेहतरी की तरफ जिंदगी लेके जा रहे होंगे. अपने उन्होंने सीखा इसको, इस यूट्यूब को सीखा, डिजिटल मीडिया को सीखा, समझा और फिर उसे एक्सप्लोर किया. और उसमें बहुत से लोगों ने नाम भी बनाया. हमारे बड़े अच्छे एग्जांपल्स भी और हमारे शो का भी हिस्सा बन रहे होते हैं, इनकी हम जर्नी आपको शेयर कर सकते हैं. एग्जैक्टली, ज़ैनब के पापा हमारे शो का वो पार्ट है और डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस भी कर रहे होते हैं. और इस तरह का कंटेंट, जाहिर सी बात है अब सब लोग एजुकेशनल कंटेंट नहीं भी कर सकते, कुछ जाहिर है आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए होते है सोशल मीडिया. बट देन अगेन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप तमीज के में रहें, जो एथिक्स है उनको भूलना नहीं चाहिए. और ये कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं वो आप भी अपनी के साथ बैठ के देख सकते हो. तो ये थोड़ा ये माइंड में अगर हम रखें तो जाहिर सी बात है हम एक अच्छी स्पेस जो है वो सबके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं. एब्सोल्युटली ऐसे. अच्छा जी,
NLP, ये सफर कैसे शुरू हुआ, यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा से मैं जब टेलीविज़न पे होस्टिंग करता था तो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैं कभी भी लोगों का इंटरव्यू कर रहा होता था ना, उनको मैं जानता भी होता था और वो मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे होते थे और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इतनी बड़ी स्टोरी क्यों टीवी पे सुना रहे हो, जबकि ज़रूरत भी नहीं है। मतलब एक इतनी सिंपल सी बात है कि आप शौक से चाय पीते हैं लेकिन आप टीवी पे कह रहे हैं नहीं जी मैं तो कॉफी पीता हूँ, बट व्हाट इज द डिफरेंस? और किसी और की जिंदगी में क्या इससे फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि हम लोग, शायद मैं भी काफी हद तक कुछ इस तरह की चीजें अपनी जाती जिंदगी में कर रहा होता था और वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर की कोई महरूमी होती है जिसको आप शायद कवर नहीं कर पा रहे होते और शोएब वो कहीं और निकल रही होती है। मतलब आपको अगर घर में बचपन में टीचरों ने डराया या डांटा है तो वो जो एक महरूमी है, वो जो खौफ है, वो शायद आपकी होस्टिंग में शो हो जाएगा। You never know, या शायद आपकी किसी पब्लिक डीलिंग में आप कोई बिजनेस कर रहे हो, शायद मेरी पर्सनल लाइफ में शो हो जाए। Anyway, could be anyway. So what NLP does is it's a neuro-linguistic programming. It's basically what it does is ये आपको मददगार आपके लिए होती है कि आप अपनी जो जितनी भी कुव्वत है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने काम की, अपने आप को आप टॉप लेवल पे उसको एक्सप्लोर करते हैं, आप टॉप लेवल पे परफॉर्म करते हैं। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा तमद्दुन आता है, एक आप थोड़े से अंदर से एक बड़े कॉन्फिडेंट, काम डाउन, एक हैप्पी सोल बन जाते हैं। आपके अंदर जितने भी महरूमियाँ हैं, खौफ हैं, वो सब निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, प्रैक्टिशनर इज़ फर्स्ट लेवल, उसके बाद देयर इज़ लाइफ कोचिंग, देयर इज़ मास्टर कोचिंग, फिर उसकी डिफरेंट और ब्रांचेज हैं, रिलेशनशिप कोचिंग। फ़ायदा इसका ही होता है आप खुद भी बहुत इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, रीचिंग टू योर मैक्स, टू योर बेस्ट लेवल, और आप दूसरों को भी इसमें मदद कर सकते हैं। ऐसे आपकी बातों से भी, और जाहिर सी बात है आपकी बातों का, आपकी पर्सनालिटी में वो ठहराव आया है, ऐसा है विद द पैसेज ऑफ आप जानती हैं मुझे पहले से, इसलिए आप कह रही हैं। मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ कि ठहराव है आपकी पर्सनालिटी, आपकी बातों में विद द पैसेज ऑफ, ऑब्वियसली इंसान चेंज होता है, तो पहले भी कोई ऐसी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये होता है कि मैंने बड़े छिछोरे थे तो ये आपने का माइंड पड़ा है? नहीं, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन ये कि नहीं, हमने खैर काम किया एक जगह पे और बड़ा एक रिस्पेक्ट के उसमें किया है, बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस भी रहा। वो प्रोजेक्ट कभी ऑन एयर नहीं, वो एक अलग बात है, मिसबा आपस हम जरूर पूछेंगे क्यों नहीं हुआ, लेकिन अच्छा काफी ठहराव, क्या ये मुश्किल था ये ठहराव लाना? मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि जो तजुर्बात होते हैं जिंदगी के, और कभी कभी अल्लाह ताला, मेरी तो सब अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके जितने भी गोल्स हो लाइफ में अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल करे, और अल्लाह ताला हैज़ बीन सो काइंड टू मी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से सबीन फ्रॉम डे वन मैं एक बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप का शख्स रहा हूँ। मेरी कभी लड़ाइयाँ बहुत कम होती थी। आई यूज्ड टू मेक फ्रेंड्स लाइक दिस के सबको चांस देना। जो ठहराव की बात है ना, वो मैंने रियलाइज उस वक्त किया जब मैंने सोचा कि लोगों को बदलना नहीं चाहिए। अब शोएब हैं, वो एक तरीके का जोक करेंगे, एक तरीके से चाय पियेंगे, एक तरीका है इनकी जिंदगी का, हम उसको ट्यून क्यों करना चाहते हैं? आप समझ रहे? बिल्कुल इसी तरह जैसे ना मुख्तलिफ फूल होते हैं, गुलाब अलग होता है, चमेली, चंपा, ये अलग अलग फ्लावर्स हैं। तो हमारा जो जिंदगी में एक प्रॉब्लम रहता है ना सबका, इन पाकिस्तान, इन इंग्लैंड, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वो टॉलरेंस का है। अगर कोई शख्स मुख्तलिफ है, कोई अलग तरीके से जीना चाहता है, या उसका तरीका कार अलग है, या पहनना ओढ़ना अलग है, या कुछ भी है, हम उसको चेंज क्यों करना चाहते हैं? हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? तो ये तो वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल कि अच्छा चलो ठीक है, ये ऐसा है, अच्छा चलो सही, इसका ये तरीका है, आप सोचे हमें खुद एकदम से इतना ठहराव, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। When you don't want to change people, when you start accepting them कि अच्छा चलो सबीन जो है, सबीन को अगर मैं तुम करके बात करूंगा तो नाराज हो जाएगी, लेट्स नॉट गो देयर, सबीन को यही पसंद है। तो यू नो, तो हमें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हमें लोगों को बदलना क्यों है। सबसे पहला सुकून आपके अपने दिमाग और अपने दिल को मिलता है। एग्जैक्टली, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट शायद किसी दूसरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा आपकी बात से, लेकिन वो जो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर का है ना, वो खत्म हो जाता है। सोचिए, अब हम अपने घर में कभी जवान हो जाते हैं तो माँ की आदतें बदलना चाहते हैं, बीवी को बदलना चाहते हैं, बच्चों को बदलना चाहते हैं। अब आप सोचिए, आपका बच्चा इस दुनिया में आया है, वो एक अलग शख्सियत, एक अलग दिमाग,
अलग आदत वो सब लेकर आए, आप वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे, आप उसकी इतनी सी उम्र से उसको टेम करने में लग गए। यस, आप देखें तो सही, आपका छोटा बच्चा पेंसिल से क्या पहले बना रहा है, क्या वो घर बना रहे हैं या वो गन बना रहे हैं, आप देखें तो सही, हम वो देखते ही नहीं, वो देखते ही नहीं है, हम उसे करने भी नहीं देते, करने भी नहीं देते, दीवार खराब हो जाएगी, ये हम अक्सर बात भी कर रहे होते हैं कि हम बच्चों को उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो अचीव ही नहीं करने देते, हम पहले रोक देते हैं उनको, तो ये बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं। असफर साथ रहेंगे हमारे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, स्टे विद अस। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। यूफोन 4G की सुपर 5 ऑफर लगाएगा 1 और इस्तेमाल करेंगे 5। तो अभी ऑफर सब्सक्राइब और शेयर करो 200 GB डेटा विद योर बेस्ट 4, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। असफर रहमान साथ मौजूद है। जब ब्रेक भी ऐसी थी कि उसमें हम लोग नॉन स्टॉप गपशप ही लगा रहे हैं, बड़ा मजा भी आ रहा है। असफर, इंडस्ट्री थोड़ा सा, क्योंकि ये बात होती है ना कि अब आप पहले मेरी स्क्रीन ब्राइट करें, आप ब्राइट करें ऐसे, मेरा फ्रेम क्यों इतना डार्क, ये शोएब पे एक्स्ट्रा लाइटें आपने लगाई हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं आप, नहीं क्यों ब्राइट करें इससे पहले, मेरा फ्रेम ब्राइट करें, आप ब्राइट करें इससे पहले, जान के छेड़छाड़ी कर रहे हैं आपके साथ, ये जान के छेड़छाड़ी कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। सॉरी, क्या पूछा था आपको? So, इंडस्ट्री से हम अक्सर देखते हैं ना कि बहुत सी बातें डिप्लोमेटिकली हैंडल की जा रही थी, बिकॉज आपको मुझे लगता है कोई डर खौफ तो है नहीं, आप तो वैसे भी लंदन में बैठे हुए, तो आपको कोई डर किसी का नहीं है, तो आप खुल के बोल सकते हैं। जी बताइए। नए आने वाले ठीक आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो हो, मुझे लगता है ये जो ब्रीड आई है बेहतरीन है, बेहतरीन ब्रीड आई है। ऑफ द न्यू बॉयज आर अमेजिंग। खुशहाल, बिलाल, फिरोज और वहाज, आहद, सुप्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, वेल स्पोकन। क्या बेहतरीन आपकी इंडस्ट्री को इंटरनेशनल जबरदस्त अब रिकग्निशन मिला है, बहुत बड़ा हाथ है इन बॉयज का भाई। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सुपर। दुरे फिशा तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे आपको पता है हमेशा डिफरेंट लुकिंग जो लोग होते हैं जब वो लाइमलाइट में आते हैं, शी इज सो नाइस, शी इज अ वेरी टॉल, अ गुड लुकिंग वुमन, शी इज एक्सेलेंट एंड वेरी नेचुरल एज वेल, एंड वेरी नेचुरल आल्सो। वो होता है ना, अच्छा इंडस्ट्री में आना है तो उससे पहले हमें जी वेट लूज करना है, हमें इस तरह दिखना है। मुझे जाती तौर पर ना आमना इलियास बहुत अच्छी लगती थी। शी इज अमेजिंग, क्या जबरदस्त आर्टिस्ट है वो। हम एक दफा एक फैशन शो पे गए थे, वहां पर रैंप पे सब वॉक कर रहे थे, स्टार्स थे, बाकी भी अच्छा मॉडल्स भी थे एंड ऑल दैट। जब आमना इलियास ने वहां पर वॉक की ना, तो लिटरली कोई अपनी नजरें पर सब बातें करते हैं, अच्छा वॉक हो रही है, चाहे जितना मर्जी बड़ा स्टार जो है वो वॉक कर रहा था। आमना की वॉक जब स्टार्ट हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पे मैं हर शख्स को देख रही थी कि वो लिटरली स्टेज से अपनी नजरें नहीं हटा सका। शी इज सुपर। कैसे वो कैरी करती हैं अपने आप को, और कैसे वो ओन करती हैं अपनी लुक। और ये भी है कि उसने फिर जिस तरह फिल्मों में और टीवी पे वो काम करती है, उसको कोई शौक नहीं है सफेद दिखने का। शी इज सो कॉन्फिडेंट एंड सच अ ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल शी इज, नो डाउट। शी इज सुपर। मुझे बहुत अच्छी लगती है महविश याद भी बहुत अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल गर्ल। सारे अच्छे लगते हैं? नहीं, सारे तो मैंने नहीं कहा, कुछ है जो जहर भी लगते हैं। किनके साथ काम करके आपने ज्यादा एंजॉय नहीं किया, आपको लगता है बस ठीक है? किनके साथ काम करके मैंने ज्यादा एंजॉय नहीं किया? मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने I don't know, lots of people। इतने लोग थे वो, इतने लोग। हम नाम कुछ लेते रहते हैं, आप बस बता देना। नहीं, मजा आया मावरा के साथ काम करके, अच्छा। शी इज लवली, मावरा बहुत जबरदस्त है, वेरी नाइस। आप भी कोई नाम ले लें, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा। सभी के साथ काम करके कैसा लगा? जहर लगा।
आपको वो जवाब मिल गया जो मैं भाग रही थी ना इस सवाल से, मुझे पता था मेरा नहीं, सबीन के साथ मैंने बहुत खूबसूरत हसीना मोइन के कुछ आखिरी एक सीरीज थी जो मैं और सबीन थे. इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल सीरीज. इट वॉज अबाउट अ मैन जिसकी बीवी की डेथ हो चुकी है, उसकी बेटी होती है और सबीन उसकी उस्तानी होती है. एंड किस तरह बच्ची उस्तानी से क्लोज हो जाती है और किस तरह ये एक ऑर्गेनिक रिश्ता. आपको पता है, मैं आपको बताऊं, अगर उस ड्रामे में कोई एक्ट्रेस होती ना तो वो ऑर्गेनिकली नहीं कर पाती, वो एक्ट्रेस में ले आती. सबीन ने इतनी खूबसूरत उसमें एक्टिंग की है और वो मेरे ख्याल से YouTube पे वो फिल्म मौजूद होगी, मैं आपको लिंक भेजूंगा. अच्छा, मुझे जी वो डिजिटल का प्लेटफॉर्म था. अच्छा, जी अच्छा, मुझे भेजना, मैं तो ढूंढ रही हूँ अभी. सबीन ने इतना ऑर्गेनिकली उसमें किया और बहुत अच्छा था, बहुत. इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. शी वाज सो नाइस. मैंने जब इनसे पूछा था कि इन्होंने फिर आगे परसू क्यों नहीं किया, वो फिर ऑफर जो बताया था मैंने आपको. आपको पता है, लेकिन ये पता है अच्छे बुरे तजुर्बे शुभ हर जगह रहते हैं. आई एम श्योर जब आपने देखिए कोई भी काम आप शुरू करते हैं ना, उसका पहला जो एक खूबसूरती है कि पहला तजुर्बा बुरा होगा. ऐसा ही है, खूबसूरती है वो, वहीं से तो आपको वो चीज सोना बनाती है और वहीं पे आपने फिर आगे बढ़ना होता है, रुकना नहीं है, घबरा नहीं जाना. जैसे कि आप भी नहीं घबराई से बराई में नहीं हूँ, मेरे इंटरेस्ट कर दे. मैंने कहा अच्छा ये काम ज्यादा अच्छा, बिकॉज आपका इंटरेस्ट भी मैटर कर रहा होता है उस मामले में. इंटरेस्ट भी आपको बड़ा मैटर कर रहा होता है कि आपने ये करना है या आपने, तो देन यू हैव टू चूज ना कि एक चीज आप करें और फुल अपनी डेडिकेशन. लेकिन जिस तरह आपको पता है वो आपकी अपनी कॉलिंग होती है, वो अंदर से आपको एक आवाज आती है मैंने ये करना है, वो करना है. हमारे बहुत सारी चीजें मनी ड्रिवन होती हैं. यार वो कर लो उसमें इतना पैसा है, यार उसका बिजनेस करो उसमें इतना पैसा है. ऐसा ही है, हमको पैसा ड्राइव करता है, आपका पैशन नहीं है. बाहर जब आप जाते हैं ना, पैशन ड्राइव करता है, पैशन ड्रिवन है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आपकी जो बिल्स नहीं चला रहे ना, मेडिसिन फ्री, मतलब आपका अस्पताल वहाँ मुफ्त है, आपकी कितनी चीजें, सोशल सिक्योरिटी है वहाँ पे, तो वो चीजें की डिफाइन कर रही होती है. स्कूल फ्री है. आप क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग? मुझे होस्टिंग बहुत पसंद है. होस्टिंग आपको ज्यादा पसंद? एक दफा दिन में तैयार हो, आराम से शो करो, घर जैसे हो जाओ, कसम से. ये होस्टिंग में बहुत मजा. बात नहीं कह सकते, लोग कहेंगे अच्छा ये तो बहुत आसान काम है. नहीं, मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम होता है. असफर के लिए आसान है, वो बहुत सीनियर है, हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है. वी आर न्यू. होस्टिंग अच्छा है, लेकिन फिर फिल्म्स में काम करना भी बहुत अच्छा है. ओके, लवली. यू डू 1-2 सीन्स इन अ डे, इट्स लवली. तो मजे का है. कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो करके अफसोस हुआ हो कि नहीं करना चाहिए था? इट कुड बी फिल्म और ड्रामा. कोई करके अफसोस हुआ हो? मुझे बहुत सारे ड्रामे मैंने पैसों के लिए किए हैं, लाइक टेरिबल प्लेस. मैंने शिट मैंने क्यों कर लिया, बट ओके, इट्स फाइन. उष्णा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत जबरदस्त. उष्णा तो इज लाइक अ वॉरियर. वो तो एक मतलब सिपह सालार नहीं होते, एक वॉरियर, एक सिपाही है. वो उसकी वो वाली एनर्जी है भाई, वो हर चीज को, शी इज लाइक इन द रिंग. आपका नेगेटिव रोल था? जी आखिर कब तक हमने किया था. It was again, it was a social play. Yes. और it was about child abuse और किस तरह टीचर स्टूडेंट का एक conflicting relationship था वो. तो वो भी उसमें उष्णा थी, and she's very good. अक्सर लोग अक्सर इन टॉपिक्स पे बात नहीं कर रहे होते या इस तरह के रोल्स नहीं कर रहे होते. चाइल्ड अब्यूज है जिसके अंदर वो कहते हैं कि वो रोल हमारी पर्सनालिटी पे हावी हो जाता है. मिकाल हमारे पास आए थे, मिकाल ने भी कहा कि मैं इस तरह के रोल्स इस वजह से नहीं करता क्योंकि somehow मुझे लगता है कि वो नहीं होते. नहीं उन्हें उसमें एहसन खान का रोल ऑफर हुआ था ना उस प्रोजेक्ट में, उडारी में. मेरी बात सुने, ये मैं एक मिनट, ये मैं देख रहा था, मुझे वो ऑफर हुआ था, मुझे ये ऑफर हुआ था, मुझे वो, इतने लोग आगे टीवी पे कह रहे होते हैं मुझे इंडिया से फलाना ऑफर हुआ था, वो ऑफर वो खुद ही बता रहे होते हैं. मुझे प्रियंका ने ऑफर किया, मुझे जावेद शबाना आजमी ने ऑफर किया. एक तो ये बताने की आपको जरूरत क्या है, अव्वल तो बात ये है. दूसरी बात है, इतनी शानदार चीज ऑफर हुई तो आपने की क्यों नहीं? उसके एवज अब और इतनी बेकार चीजें कर रहे हैं. आप इतने बेहतरीन आपको चीजें ऑफर, आपको क्यों नहीं कर रहे? नहीं, उनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि मुझे थोड़ा स्टेटमेंट मुझे थोड़ी सी पर्सनली अजीब भी लगी, बिकॉज आप जब इस तरह के रोल्स नहीं करेंगे, आप अगर दिखाएंगे नहीं वो चीजें, तो उनके ऊपर बात कैसे शुरू होगी, इनके ऊपर डिबेट कैसे स्टार्ट होगी, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये मसला एग्जिस्ट करता है. पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है ना, फिर आपने आवाज उठानी है, देन आप सोल्यूशंस की तरफ जा रहे होते हैं. सो क्या वाकई ऐसा होता है कि कोई भी रोल आप करते हैं वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाती है? मुझे इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक. आई एब्सोल्युटली एग्री. एंड देखें, बीइंग an NLP practitioner also, you know, somebody who knows mind sciences, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बहुत ही बारीक तरीका होता है इन चीज़ों से डील करने का. सही है. दूसरी बात है कि आपकी माशरे में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग क्या है. आप एक तजुर्बेकार, अच्छी रेपुटेशन रखने वाले एक एक्टर हैं जिनको लोग अच्छी तरह जानते हैं. बच्चा आपको जानता है और आपकी इज्जत भी करता है और आप पता है आप कौन है.
and when you are essing a role where you are playing an antagonist, आप नेगेटिव रोल कर रहे हैं और जो कि एक इतना खतरनाक किस्म का शख्स है, वो करते ही आप इसलिए हैं ताकि लोग उसको समझ सकें कि अच्छा ये बंदा ये कर रहा है, इसको तो हम जानते हैं, अच्छा तो हमारा जानने वाला भी कोई ऐसा हो सकता है, क्योंकि 99% नॉट 99, आई एम सॉरी टू, इन 90 एंड अबव परसेंटेज में जो अब्यूजर होता है वो आपका जानने वाला होता है। तो उसको एक ऐसा, अगर आप किसी भी फिल्म या ड्रामे के अंदर कोई शख्स देखेंगे जिसको नया एक्टर हो, जिसने पहले आप नहीं जानते हो, और वो कोई इस तरह का किरदार अगर निभा रहा हो, तो लोग कहेंगे हाँ ये तो विलन है तो यही करेगा। लेकिन अगर कभी कोई हीरो, जो हीरो आता हो, जो खुश शक्ल हो, जो एक अच्छी रेपुटेशन का मालिक हो, वो ये करता है ना, तो लोगों के अंदर ये शऊर आता है कि यार मेरा भाई ऐसा दिखता है और ये आदमी ये टीवी पे कर रहा है, क्या मेरा भाई भी एक अब्यूजर हो सकता है? और आप जब इस माशरे की कहानियां सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 99% ऑफ पीपल जो अब्यूजर्स होते हैं, जो अब्यूज करना चाहते हैं या जो कर रहे होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, वो जानने वाले होते हैं, बहुत करीबी होते हैं, आपके घरों में होते कोई पड़ोसी होता है, कोई मुंह बोला भाई होता है, कोई चचाजाद भाई होता है, कोई दादा होता है, कोई चाचा, मतलब आपके जानने वालों में ये लोग होते हैं। और इस तरह का रोल करना आपकी एक वक्त के बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैट्स ऑफ टू एहसन फॉर डूइंग उडारी, इट्स सच अ रिमार्केबल प्ले। आप सोचें अवेयरनेस कितनी बड़ी है उसके बाद। उसके बाद आप देखिए कितने ज्यादा चाइल्ड अब्यूज के केसेस सामने आने लगे, बहुत चेंज आया उस ड्रामे के बाद, बहुत चेंज आया। हाँ, मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ, मिकाल एक बेहतरीन एक्टर है और मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ही अच्छे अपना, उनकी ट्रेजेक्टरी काफी बेहतरीन रही भी है। मेरे ख्याल से हर एक्टर को इस तरह के रोल्स कभी ना कभी अपनी लाइफ में करने चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग भी एक एज ग्रुप होता है जिसके अंदर आप चॉकलेट बॉय लव स्टोरीज करते हैं, देन यू नो यू वुड ट्रांसलेट इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ करते हैं, आपको अवेयरनेस के लिए करना। लेकिन मैं लोगों से एक बात हमेशा पूछता हूँ और सोचने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी दौलत, अपना सोना, हीरे जवाहरात, इतनी कीमती चीजें आप तिजोरियों में रखते हैं, बैंकों के लॉकरों में रखते हैं, और अपने मासूम कम उम्र बच्चों को गलियों में, सड़कों पे बगैर सर्वेलेंस के आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो गलियों में खेल रहे हैं, वहां से अगवा भी हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, रोज इतनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्यों? ये क्या बात है? क्या वो बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या वो अहम नहीं है? क्या वो कीमती नहीं? आपने इतनी महंगी महंगी चीजें उनको रखते हैं, बच्चे गली, आप किसी रिमोट एरिया में चले जाए, गली में इतना बच्चा होगा और कोई देखने वाला नहीं, और वहीं से बच्चे आपके गायब होते हैं, अनअटेंडेड बच्चे, बिल्कुल दैट्स राइट, ये हो रहा है, गायब हो जाते हैं, और फिर माँ बाप इधर उधर भाग रहे होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे तो हर वक्त, बच्चों को आप कभी भी नेग्लिजेंस के साथ रख ही नहीं सकते। अनअटेंडेड